खैर छोड़ो, ये मलून राजा सिंह का जवाब तो मेरा भाई ख्वाजा पाशा देगा, जो टीआरएस का सीनियर लीडर है, जो जलपल्ली महेश्वरम में लीडरों की जीप फोड़ के काम करा था। ख्वाजा पाशा नाम ही काफी है माशाल्लाह। जब ख्वाजा पाशा बीजेपी में थे तो कई रोड़ा बना दिए, कई गलियां बना दिए, कई भोरियों के काम करा दिए। यूसुफ पटेल के जो वाइस चेयरमैन यूसुफ पटेल है, उसके पट्टों की जीप फोड़ के ख्वाजा पाशा काम करा था। जलपल्ली के यूसुफ पटेल की जीप फोड़ता, यूसुफ पटेल के पट्टों की जीप फोड़ के पूरे काम करा था ख्वाजा पाशा। बस नाम ही काफी है। तो ख्वाजा पाशा क्या बोल रहे हैं वो सुनिए आप लोग। बहुत जबरदस्त मलून राजा सिंह के खिलाफ इन्होंने बयान दिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई एसएम रहीमुद्दीन कादरी। अभी अभी मैंने मलून राजा सिंह का एक वीडियो देखा, जो अपनी जबान से जहर उगल रहा है। हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट, हैदराबाद शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदुस्तान के शेर बब्बर बैरिस्टर असद उद्दीन ओवैसी साहब के बारे में जहर उगल रहा है। तो मैं एसएम रहीमुद्दीन कादरी ये मलून राजा सिंह से कहना चाह रहा हूं कि तुम्हारे हलके में, गोशा महल के हलके में दारुसलाम है, जहां हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हैदराबाद शहर के बॉस, हिंदुस्तान के बॉस, शेर बब्बर, नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद शहर का दारुसलाम है, जहां तुम्हारी जीप फोड़ने वाले हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वहां बैठते हैं। सुना रे मलून, मैं तेगू बोल रहा हूं, तेरे बाप, तेरे उस्तादों के बाप बैठते हैं वहां पे, मेरे बड़े भाई जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो उनके बारे में गलत बोल रहा। मलून राजा सिंह की जी में दम नहीं है कि दारुसलाम के सामने से जा सके। दारुसलाम तो दूर की बात है, वो चौरस्ते पर जाता, डर के भाग जाता। जबकि गोशा महल के हल्के में से दारुसलाम खुद की गाड़ी में जाता, बॉडी कोटों के साथ जाता, गनमनों के साथ जाता, अब्बा को देखता, अकबर ओवैसी को पठा के भाग जाता, मेरे बड़े भाई को देखता, जी को पैर लगा के भाग जाता, फिर अंदर ऑफिस में बैठ के बड़े बड़े बातें करता। खैर छोड़ो, ये मलून राजा सिंह का जवाब तो मेरा भाई ख्वाजा पाशा देगा, जो टीआरएस का सीनियर लीडर है, जो जलपल्ली महेश्वरम में लीडरों की जीप फोड़ के काम करा था। ख्वाजा पाशा नाम ही काफी है माशाल्लाह। जब ख्वाजा पाशा बीजेपी में थे तो कई रोड़ा बना दिए, कई गलियां बना दिए, कई भोरियों के काम करा दिए। जो वाइस चेयरमैन यूसुफ पटेल है, उसके पट्टों की जीप फोड़ के ख्वाजा पाशा काम करा था। जलपल्ली के यूसुफ पटेल की जीप फोड़ता, यूसुफ पटेल के पट्टों की जीप फोड़ के पूरे काम करा था ख्वाजा पाशा। बस नाम ही काफी है। तो ख्वाजा पाशा क्या बोल रहे हैं वो सुनिए आप लोग। बहुत जबरदस्त मलून राजा सिंह के खिलाफ इन्होंने बयान दिए। तो देखिए ख्वाजा पाशा का बयान। मैं आपका भाई एसएम रहीमुद्दीन कादरी। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। मुख्तार अंसारी की आत्मा को शांति देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार अंसारी के घर चले गया और इस प्रकार से वो दर्द बयान कर रहा है जैसे असदुद्दीन ओवैसी का वो रिश्तेदार है। अरे हाँ, रिश्तेदार तो है, ये भी मुसलमान, ये भी मुसलमान। लेकिन दुखद बात यह है कि मैं असदुद्दीन ओवैसी से एवं उन तमाम नेताओं से ये पूछना चाहूंगा कि ये मुख्तार जो अंसारी है, जिसने 8 लोगों का कत्ल किया, यानी ऑफिशियली 8 लोग है, इनऑफिशियली कितने हैं पता नहीं, लूटपाट, एक डकैत जैसा व्यक्ति था मुख्तार अंसारी। मैं असदुद्दीन ओवैसी को और उन तमाम नेताओं को ये कहना चाहूंगा कि उन 8 लोगों के परिवार के घरों पर भी आप जाइए, उनके रिश्तेदारों से आप मिलिए और उनका दर्द देखिए कि कितनी बेरहमी से मुख्तार अंसारी ने उन 8 लोगों को मारा था। एक विधायक जी के ऊपर तो उसने 500 राउंड गोली चलाकर हत्या की थी। तो क्या ऐसे हत्यारे के समर्थन में क्या नेताएं खड़े होना क्या सही है क्या? और असदुद्दीन ओवैसी जाकर उसके घर जाकर रोना धोना क्या ये सही है क्या? जनता इस पर विचार करे। एक देशद्रोही का अंत हुआ, ये मैं समझता हूं। मुख्तार अंसारी एक देशद्रोही एवं धर्मद्रोही था और ओवैसी को कहना चाहूंगा कि बेटा अभी तो बहुत रोना बाकी है। ये तो शुरुआत की है हमारे बाबा ने, आगे बहुत है। जितना जो गंदगी है उत्तर प्रदेश में, सारी की सारी गंदगी साफ होगी। और एक मलून राजा सिंह जो है, आए दिन जो शहर जहर उगलता है मुख्तार अंसारी साहब के बारे में, यानी कि देश के गद्दार है। और असदुद्दीन साहब जाकर वहां पर
उसको पुरसा दे रहे बोल के बोल रहा है। तो मैं उसको ये बताना चाह रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान एक इंसानियत है जो हर कोई जाता है और मजहब की बात नहीं है यहाँ। मैं समझता हूँ कि इसको डेली ख्वाब में सिर्फ मुसलमान ही आते हैं, या नहीं तो ये नमाज के टाइम पे पैदा हुआ। तो मैं इसको मुंह तोड़ जवाब देते यही करना चाह रहा हूँ, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा इसको, इन्हें हमारे काबिल नहीं है, मगर इसको बाज आना चाहिए और हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ बयान देता है ये। और ये मैं समझता हूँ कि हमारा इसका आजू बाजू या दूर का कोई साया है इसके ऊपर जो फकत हमारा नाम लिए बगैर न रहता है। मुख्तार अंसारी एक ऐसी शख्सियत थे जो हिंदू मुसलमान सबको लेके चलते थे और अमन का पैगाम करते थे। ये आरएसएस और बीजेपी वाले जो आए दिन मुसलमानों के साथ ऐसा कर रहे हैं, जेल में कस्टडी में जहर देकर मारकर उनको हार्ट बोलकर ऐसा बोल रहे हैं, तो इसकी पूरी तहकीकात होना चाहिए और इसके ऊपर जो है उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और आवाम को यही बोलना चाह रहा हूँ मैं, कहीं की भी आवाम रहने दो, कि बीजेपी का पत्ता साफ होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी अगर आएगी तो बहुत सारा नुकसान होगा हमारे हिंदू भाइयों का भी, मुसलमान भाइयों का भी। तो इस बार बीजेपी को वोट नहीं डालना, बीजेपी को खत्म कर देना है, तो जब जाकर देश में अमन रहेगा। देखिए आप एनआरसी, सीए, फलाना डमका क्या क्या निकालने वाला है, तो लिहाजा उसको बैगाट कर खत्म कर देना है, सेकुलर पार्टियों को वोट डालना है। मैं मुख्तार अंसारी साहब के अफसोस जो उनके वाकया हुआ, मैं अफसोस करता हूँ। और एक अच्छी शख्सियत थे वहां पर, शहाबुद्दीन साहब के साथ भी ऐसी हुआ था। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो वहां की आवाम को भी ये बोल रहा हूँ कि इन लोगों को समाजी बैगाट करिए और बीजेपी को बर्खास्त करिए, वरना आज मुसलमानों पे हावी हो रहे हैं, कल तुम्हारे पे भी हावी होंगे। ये लोग आरएसएस के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। ये लोगों को सिर्फ अपने वोट किए, ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान कर वोट लेना जानते हैं।